हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति के बारे में। इसके पहले हम लोग देखेंगे कि जब भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई, उस समय सुल्तानों का एक अघोषित नीति थी कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना। अब ये दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम क्या है? दारुल हर्ब से आशा है कि ऐसा साम्राज्य जहाँ गैर इस्लामिक लोग रहते हैं, जहाँ अल्लाह में विश्वास करने वाले नहीं रहते हैं। और राजा का उद्देश्य ये था कि वो उस देश को दारुल इस्लाम बनाए, अर्थात इस्लाम के मानने वाले लोगों के बीच इस्लाम के मानने वाले लोगों को स्थापित करे। ये एक राजा का घोषित उद्देश्य होता था। लेकिन जो भी सल्तनत काल का सुल्तान हुआ, इल्तुतमिश से लेके और मोहम्मद बिन तुगलक तक, किसी ने भी बलपूर्वक किसी को इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया। फिरोज तुगलक एक ऐसा शासक हुआ जो कहते हैं आरसी मजुमदार महोदय कि फिरोज तुगलक एक कट्टर मुसलमान था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था, और उसने अपनी बहुसंख्यक प्रजा को विभिन्न प्रलोभनों के माध्यम से इस्लाम स्वीकार करने के लिए विवश किया। यह उसकी अब तक इस पूर्व के सल्तनत काल के जो सुल्तान हैं उनसे और फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति में परिवर्तन। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो धार्मिक प्रधान होते थे, जैसे उलेमा, उनको भी प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो उनको एक सामान्य जनता की तरह से ट्रीट किया। अगर कोई गलती एक जनता करती थी, जो दंड निर्धारित था वही एक उलेमा को भी दिया जाता था। इससे एक उलेमा वर्ग बड़ा नाराज था। आप देखेंगे कैसे मोहम्मद तुगलक की सही शासक था, और वो इस्लाम के साथ साथ विभिन्न तरह के हिंदू धर्मों में के त्योहारों में भी सम्मिलित होता था। वो होली मनाता था। इससे जो उलेमा वर्ग था वो उसको विधर्मी घोषित कर देता है, और जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके पश्चात उलेमा वर्ग के सहयोग से फिरोज तुगलक गद्दी पे आसीन होते हैं। तो चूंकि उलेमा वर्ग के सहयोग से गद्दी प्राप्त करते हैं, तो उनको उनकी नीतियां फॉलो करनी पड़ती हैं, उनको उनकी हर बातें माननी पड़ती हैं। और उन्होंने एक अपनी घोषणा की कि मेरा उद्देश्य इस्लाम को स्थापित करना है। हम अपने साम्राज्य को इस्लाम या शरीयत और तरीकत के कानूनों के तहत संचालित करेंगे। ये है पिछले सुल्तान और फिरोज तुगलक की नीतियों में, धार्मिक नीतियों में परिवर्तन। इसके लिए उन्होंने क्या किया? फिरोज तुगलक ने कि उलेमा राज्य व्यवस्था का अंग बना दिया, उलेमाओं को राज्य व्यवस्था का अंग बना दिया। अपने प्रशासनिक नीतियां निर्णय लेते समय, अपने युद्ध के लिए जाते समय, या कोई भी ऐसे कार्य करते समय जिसमें जो प्रशासन का काम था, उसमें वो उलेमाओं से राय लेने लगे, उलेमाओं से के सहयोग से ही वो निर्णय लेने लगे। इसके अलावा उन्होंने मिल्क, वक्फ और इनाम, जो विभिन्न तरह की भूमियाँ थी, जिसको अलाउद्दीन ने जो गैर जरूरी था उसे अपने में मिला लिया था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उन सारी भूमियों को धार्मिक क्षेत्र के लोगों को, अर्थात उलेमाओं को, वो दान में दे दिया, वंशानुगत दान में दे दिया। अर्थात उन जो गद्दी प्राप्त किए थे उनके एहसान का बदला चुकाने के लिए वो हर कीमत पे तैयार थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि शरीयत व तरीकत कानून का पालन उन्होंने अपना उद्देश्य बनाया। इसके लिए वो बहुसंख्यक प्रजा को विभिन्न तरह के प्रलोभन देके, जैसे कि जजिया कर से मुक्त कर देना, विभिन्न तरह के चिकित्सालयों की सुविधा, और विभिन्न तरह के प्रलोभन देके वो इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य करने लगे। शरीयत में सिर्फ 4 करों की व्यवस्था की गई है: खुम्स, खराज, जजिया और जकात। इसके अलावा जो गैर इस्लामिक कर थे, अर्थात 28 करों को फिरोज तुगलक ने माफ कर दिया, और कहा कि केवल 4 कर लिए जाएंगे: खुम्स अर्थात लूट कर, खराज अर्थात राजस्व कर, भूमि पे लिया जाने वाला कर, जजिया गैर इस्लामिक लोगों से लिया जाने वाला, धर्म की स्वतंत्रता के लिए लिया जाने वाला कर, इसको जजिया कर कहते थे, और जकात
मुसलमानों से दिया जाने वाला धार्मिक कर था जो 2.5% होता था, और वो धार्मिक मतलब मुसलमानों के कल्याणार्थ ही खर्च किया जाता है। इस तरह की उन्होंने अपनी कर व्यवस्था में परिवर्तन किया। एक परिवर्तन और किया, खुम्स, जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से डिफरेंट था कर व्यवस्था में। जैसे कि खुम्स लूट कर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी आर्थिक क्षमता को मजबूत करने के लिए खुम्स अर्थात लूट कर, जो सैनिक किसी क्षेत्र विशेष में जाते थे और वहां से जो सामान लूटते थे उसका 1/5वां भाग, उसके पहले भी अलाउद्दीन के पहले भी 1/5 भाग राज्य का होता था और 4/5 भाग ये सैनिकों में बांट दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने इसका उल्टा कर दिया कि 4/5 भाग वो राजा का होने लगा और 1/5 भाग सैनिकों का होने लगा। इस नीति को फिरोज तुगलक ने बदल दिया और उसको पुनः इस्लाम के तहत खुम्स लूट कर से 1/5 भाग ही राज्य का हिस्सा उन्होंने स्वीकार किया। एक और बड़ा सा परिवर्तन हुआ, इसके पहले के जो भी सुल्तान हुए वो ब्राह्मणों में, चूंकि हिंदुओं की एक प्रतिष्ठित जाति है ब्राह्मण, उनको उन्होंने कर से मुक्त रखा था। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन इन्होंने किया कि ब्राह्मणों पे भी सबसे पहली बार जजिया लगाया गया। न्याय व्यवस्था, इसके पहले न्याय व्यवस्था लगभग सबके लिए समान थी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। आप लोग देखेंगे ये कैसे जो काजी होते थे वो भी जब गलत निर्णय देते थे कभी कभी तो उनको भी दंडित किया जाता था मोहम्मद तुगलक के द्वारा। लेकिन यहाँ न्याय व्यवस्था में न्याय व्यवस्था के तहत जो राज्य के खिलाफ या राजा के खिलाफ या सुल्तान के खिलाफ जो विद्रोह करता था उनको मुक्त कर दिया गया, उनको कोई दंड देने का प्रावधान नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि फिरोज तुगलक कहता है कि इस्लाम में राजतंत्र को मान्यता नहीं दी गई है, अर्थात जो राजा के खिलाफ विद्रोह करेगा जब उसकी मान्यता ही नहीं है तो उसको दंड क्यों दें। ये एक बड़ा व्यापक परिवर्तन हुआ। उसके अलावा और किया गया, अच्छा, उसके पुराने के जो भी कानून थे, उसके पुराने जो भी दंड व्यवस्था थी, चोरी के लिए, हत्या के लिए, तभी हत्या ही उस दंड था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। केवल राजा के खिलाफ किए गए विद्रोह के लिए ये दंड हटा दिया गया। मैंने बताया था कैसे उसने विभिन्न धर्मों के लोगों को प्रलोभन देकर इस्लाम स्वीकार करने के लिए विवश किया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि एक तो विभिन्न तरह की वंशानुगत भूमि दे देने से और अपने बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के साथ भेदभाव का व्यवहार करने से कहीं कहीं विघटनकारी शक्तियां मजबूत हुईं और ये बाद में जाके सल्तनत काल के लिए विघटन का कारण बनी।